कि महात्मा बुद्ध ने जब अपने पूरे परिवार को छोड़ा, राज कर सकते थे वो और राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, सुख समृद्धि सबको ठोकरें मार दी और वो चले गए एकांत में, सबसे दूर, सबसे अलग, अपनी माँ के पास। अपनी माँ के पास चले गए। माँ कौन थी? माँ थी नेचर, प्रकृति सबकी माँ होती है। ये पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, पानी, वृक्ष सब हमारी माँ है, माँ के समान है। हम इसी के खाने को खाते हैं और फिर इसी की गोद में सो जाते हैं। क्या आप नहीं मानते? आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कहाँ से आता है? इन पौधों से आता है। दुनिया की कोई भी चीज़ आप खाते हैं वो यहीं से आता है। ये हमारी माँ ही हुई ना। और फिर हम मरते हैं तो इन्हीं की मिट्टी में मिल जाते हैं, इनके गोद में सो जाते हैं। महात्मा बुद्ध को ये पता था कि अगर मैं भोग विलास करूंगा, हालांकि उन्होंने किया भी, लेकिन उन्हें समझ आ गया एक समय के बाद कि ये जिंदगी नहीं हो सकती, ये जीवन नहीं हो सकता। इसलिए वो सबसे दूर और अलग चले गए। मित्रों, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी चीज सिखाने वाला हूँ। खैर, मैं क्या सिखाऊंगा, मेरी क्या हैसियत है, आप खुद सीख जाएंगे। तो हुआ यह, कोई एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां पे उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया। उनके कान अभी भी खुले हुए थे, ऑब्वियस सी बात है। आंखों को बंद किया, अपने ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और नेचर से कांटेक्ट करने का प्रयास करने लगे। वर्षों बीत गए, कई ऋतुएं बीत गई, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर चीज को सहन किया। तब जाकर एक दिन समाचार मिलता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अचानक से ज्ञान की प्राप्ति, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होगा, और इसलिए विश्वास नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या था वहाँ। मैं बताता हूँ। हमारा दिमाग जो है ये कैसे काम करता है, इसे क्या क्या चाहिए, इसे भी भोजन की आवश्यकता होती है। कैसे, ये बताने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। जब हमें भूख लगती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो हम भोजन लेते हैं अपने पसंदीदा अनुसार, जो भी खाने का मन है, उस भोजन से हमारा शरीर काम करता है। हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। उसी तरह हमारा जो ब्रेन है, इसका भोजन है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन सबके पास होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आई, आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, ये सभी सेंस ऑर्गन्स ही हैं। इनमें से दो प्रमुख चीज है, आँख और कान। बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे हम जो देखते हैं, आपको क्या लगता है बस वो देखने भर तक ही होता है, उसके बाद कोई उसका मतलब नहीं? हम जो चीज़ें देखते हैं, हमारा दिमाग उसको रीड करता है कि आखिर है क्या। मैंने किसी चीज़ को देखा, दिमाग सोचता है कि मैंने पहले भी इसे देखा था कि नहीं। अगर नहीं देखा तो मैं अभी देख रहा हूँ, अभी क्या है ये, उसके बारे में जानने का बड़ा इच्छुक करता है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ें अगर देखनी है तो हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे
जो हमारे दिमाग की पावर को बढ़ाए। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने एकांत में जा करके सिर्फ वही चीजें देखी जो प्रकृति दिखा रही थी। वो हवा को फील कर पा रहे थे, वो पेड़ पौधे, वो झरने की आवाज, वो सूर्य की प्रकाश, सब कुछ महसूस कर रहे थे, आंखों से हरियाली देख रहे थे। अब बात आती है कान की। तो हमारा कान काफ़ी सेंसिटिव होता है। आपको क्या लगता है कि कान में जो कुछ भी सुनाई दे रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिमाग में? बहुत बड़ी फ़र्क पड़ता है दोस्त, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जैसा सुनते हैं वैसा बनते हैं, इस बात को याद रखिए। जैसा सुनेंगे वैसा ही बनेंगे। इसीलिए ना बार बार इस पर जोर दिया जाता है कि आपका सेंस ऑर्गन ही आपकी फ्यूचर डिसाइड करता है। आप सेंस ऑर्गन को क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट होगा उसी तरह का आउटपुट निकलेगा। तो हम अगर अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं तो हमारा ब्रेन अच्छा प्रोसेस करेगा, आउटपुट भी अच्छा आएगा। अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, ब्रेन सही प्रोसेस करेगा, अच्छी चीज़ें देगा। अच्छा का मतलब क्या है? क्या चीज़ें अच्छी होंगी? मैं बार बार अच्छा अच्छा बोल के क्या समझाना चाहता हूँ? अच्छी चीज़ें का मतलब वो चीज़ है जो आपको कनेक्ट करता है नेचर से, अपने काम से। उस चीज़ों को करने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद आपके अंदर एक जोश आती है, एक एनर्जी आती है अपने काम को पूरा करने की और नेचर से कनेक्ट करने की, अपने आप को खुश रखने की। क्षणिक खुशी, जीवन भर खुशी। अब यहीं पे बात करते हैं गलत चीज़ें क्या है। आप अपने स्क्रीन पे पॉर्न देखते हैं जिसका सिर्फ नाश ही होता है हमारे शरीर का। हम सुनते क्या हैं? किसी की गालियां सुनते हैं, कॉमेडी की गालियां, बहुत तरह की चीज़ें, तो उससे तो नाश होगा ही। हम देखते क्या हैं? बिग बॉस जैसे चूतिया चैनल, जहाँ पे सिर्फ दिखाया क्या जाता है हैरेसमेंट, नो लॉजिक चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, जब इनपुट ही ये हो रहा है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? शरीर आउटपुट क्या देगा? उसी तरह की चीज़ें देगा ना। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे? आप इनपुट ही वैसा दे रहे हैं तो आउटपुट तो खैर वैसा ही निकलेगा, उसी तरह का। इस बात को आज समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, बेरोज़गार भी हैं, और भी कई तरह के लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। और यहीं पे बहुत बड़ा वर्ग आता है जिनको कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनकी ज़िंदगी से। सुबह जैसे ही उठते हैं बस क्या करना है नहीं करना है कुछ पता नहीं होता उनको। मानव समाज के नाम पे बोझ है बस। लेकिन एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? उठते के साथ ही प्लानिंग करता है, अपनी किताबों को देखता है। मैं बार बार कह रहा था कि जो देखेंगे वही आउटपुट मिलेगा। किताबों को देखता है, उसकी आंखें अभी किताबों पे है, उस क्वेश्चंस पे है जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। अब जो चीज़ें को स्टडी कर रहा है, फील कर पा रहा है, दिमाग आउटपुट वही देगा ना। फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस वही करेगा। हम सुनते क्या हैं? डिपेंड करता है आप किस सराउंडिंग में रहते हैं, वहाँ पे कैसी बातें चल रही होती है। हो सकता है आपके चारों तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हों, गाली गलौज चल रहे हों। आप उस अगर वातावरण में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप इनपुट ही वैसा दे रहे हैं तो प्रभाव तो खैर पड़ेगा ही। इसलिए जो स्टूडेंट्स अपनी किताबों को देखता है, सिर्फ उसी पे फोकस्ड है, उसका सिलेक्शन हमेशा से होगा।
100% होगा। जो किसान अपने फसलों को देखता है, उस पर काम करता है, उसकी फसल अच्छी होगी। जो बिजनेसमैन अपन डेटा को एनालिसिस करता है कि कितना प्रोडक्शन किया था, कितना प्रोडक्ट बिका, कितना नहीं बिका, कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ, इन सब कुछ चीज़ों को देख रहा है और एनालिसिस कर रहा है, अपने काम में लीन है और देख रहा है अपने काम को, सुन रहा है अपने काम को, फील कर रहा है, ऑब्वियसली ही विल गॉट सक्सेस। लेकिन हमने क्या किया, हमारे समाज के कुछ वर्गों ने सब उल्टी शिक्षा दी गई, सब कुछ उल्टा सिखाया गया है हमें। बचपन से हमें सिखाया गया कि ये जो बॉलीवुड के हीरो नाच रहे हैं ये तुम्हारे असली हीरो हैं, इनको फॉलो करो। सबसे घटिया चीज़ सिखाई गई थी हमें बचपन में, यही चीज़। ये हमारे कभी आइडियल नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है, ये हीरो जो नाच रहे होते हैं, ये एक्टिंग कर रहे होते हैं, ये पर्दे के सामने, इनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं होती? ये हमेशा से ये बुरी लतों का शिकार होते हैं। ड्रग्स, गांजा, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। ये हमारे आइडियल होंगे कभी? इनको क्यों देखें? ये दिखाते भी क्या है? सिर्फ सेक्सुअलिटी दिखाते हैं, एक लड़की को सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाते हैं, सिर्फ प्रेम वेम और कुछ नहीं दिखाते। तो आज का मेरा समरी क्या था, देखना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया देखने से क्या होता है। सुनना क्या है ये पता होना चाहिए। सुनो वही जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें आगे की ओर ले जाए। मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ पे मैं काम कर रहा हूँ और दनादन करके मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ।